A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the last classes we are continuously studying the chapter that is government budget and the economy. So in the last classes we have already discussed about the meaning and the features of the budget, objectives of the budget. We have started the structure and the components of the budget. So in this we have already discussed about the budget receipt and the revenue receipt. So in the revenue receipt it consists of the two, that is tax receipt and the non-tax receipt. Both we have already discussed in the last class. In the last class we have started the new the sub part of the or the another part of the your budget receipt, that is capital receipt. So we have started the capital receipt in the last class. So in today's class also we are going to discuss about the capital receipts. So let's get started. Recovery of loan. फर्स्ट हम लोग ने बोरोइंग्स क्या है लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. बोरोइंग सिंपली क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है. कहाँ से करती है? उसके पास तीन ऑप्शन है. या तो वो जनरल पब्लिक से करेगी, जनरल पब्लिक जैसे हम लोग कैसे, बाय इशूइंग दी सर्टेन सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स को, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, ये सारे को इशू करके गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है. अब उस बोरोइंग्स के थ्रू गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करती है. सेकेंड सोर्स गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग का क्या होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उनसे कहती है कि आप मोर एंड मोर करेंसी को क्या करो, इशू करो. थर्ड क्या है, थर्ड ऑप्शन इज दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का सिंपली मतलब क्या होता है कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो भी डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नेक्स्ट वन इज दैट इज वर्ल्ड बैंक, इन सारे के भी थ्रू क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है. वो उसका क्या हो गया, कैपिटल रिसिट हो गया. कैपिटल रिसिट इसलिए हो गया ओनली बिकॉज अब गवर्नमेंट पे क्या है, लायबिलिटी है कि वो उसको पे करना ही करना है. ठीक है, गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों से फ्री नहीं है. गवर्नमेंट को वो सारे क्या करना है, पे बैक करना ही करना है. इसके लिए क्या होता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं. सेकेंड वन इज दैट इज रिकवरी ऑफ द लोन. रिकवरी ऑफ लोन. रिकवरी ऑफ लोन का कह रहा है कि द डेटर्स आर द असेट फॉर द गवर्नमेंट. जो भी डेटर्स होते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यू नो वेरी वेल, 11 से आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़ भी रहे हैं. डेटर्स क्या होते हैं, वो असेट होते हैं गवर्नमेंट के लिए. सो रिकवरी ऑफ द लोन कॉजेज अ रिडक्शन इन असेट. अब अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने लोन को रिकवर करना है, मतलब उसको पे बैक करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ जरूरी नहीं कि उसके पास इन दैट केस उतना अमाउंट हो, तो वो क्या करती है, अपने असेट को क्या करती है, सोल्ड आउट कर देती है. फिर वो जो भी लोन है उसको रिकवर करती है. तो इसमें यही कह रहा है, रिकवरी ऑफ द लोन कॉजेज रिडक्शन इन द असेट. जो भी गवर्नमेंट के असेट हैं उसको रिड्यूस करती है ऑफ द गवर्नमेंट. सो हेंस रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसिट. ये क्या है, कैपिटल रिसिट है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी, असेट को क्या कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है. सो इट इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट. ये क्या है कि गवर्नमेंट पे क्या है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, मतलब कोई भी ऐसा डेट क्रिएट नहीं करिए, वैसा ये कैपिटल रिसिट है. थर्ड वन इज दैट इज अदर रिसिट. अदर रिसिट को हम लोग और क्या बोलते हैं, अदर रिसिट को हम लोग बोलते हैं दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट कह रहा है इट इंक्लूड्स ऑल अदर कैपिटल रिसिप्ट. इसमें वो सारे कैपिटल रिसिप्ट आते हैं जो आपके बोरोइंग्स और रिकवरी ऑफ लोन को छोड़ के. फिर कह रहा है डिसइन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी होल्डिंग इन वन सच रिसिप्ट. डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स कब होता है, व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर. जब गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी उसके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को सोल्ड कर देती है. अब जो कंट्रोल हो जाएगा किसी भी इंटरप्राइजेस पे, वो प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू दी government sector. So it is the called the privatization that we have already discussed in the chapter 3 of your Indian economic development, liberalization, privatization and the globalization.
तो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट क्या करी थी, मोर एंड मोर फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें वो डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही थी. सो इट इज़ ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसिप्ट. ये कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट किया जाता है बिकॉज इट कॉजेज अ रिडक्शन इन द असेट. अब गवर्नमेंट की जो भी असेट्स थे, जो भी गवर्नमेंट का शेयर्स था, वो क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है. एंड इट इज़ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. ये क्या होता है, जो ये ऐसे रिसिप्ट्स हैं जो नॉन डेट क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब असेट पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट डेट इसके क्या हो रहे हैं, क्रिएट नहीं हो रहा है. इसका असेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. वही बोरोइंग्स क्या था, वो डेट क्रिएटिंग था. मतलब गवर्नमेंट को क्या है, वो पे करना है. यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, गवर्नमेंट के असेट क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल योर दी कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट में पहला आपका क्या था, दैट इज बोरोइंग. Second one is recovery of loan and other receipt is the disinvestment. तो capital receipt क्या होता है? Listen one more time. Capital receipt are those receipts from that there is a causes in the asset and the liability status of the government. कि जो भी government की asset and liability status है, वो क्या होती है, उसे affected होती है. कैसे कि गवर्नमेंट क्या करिए, बोरो करिए. इफ गवर्नमेंट डू मोर एंड मोर बोरोइंग्स, तो गवर्नमेंट क्या है, लाबल हो जा रही है कि गवर्नमेंट को वो पे करना ही करना है. अगर वो पब्लिक से ले रही है, मतलब जनरल पब्लिक, जैसे हम लोग से सिक्योरिटीज़ को ले रही है, या आरबीआई से ले रही है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रही है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, उसको पे करना है ना. तो इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. फिर वहीं हम लोग बात करते हैं रिकवरी. तो इसी को बोला जा रहा है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. मतलब बोरोइंग्स के थ्रू गवर्नमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, डेट क्रिएट हो रहा है. डेट मतलब लोन हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या करना है, वो सारा पे करना है. बट रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट, और जिसमें हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट को भी लेते हैं, ये सारे क्या होते हैं, डेट नॉन डेट क्रिएटिंग है. मतलब इसमें गवर्नमेंट पे ऊपर कोई डेट क्रिएट नहीं हो रहा है, बस गवर्नमेंट का असेट्स जो है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. अब लोन को रिकवर करना है, गवर्नमेंट जो जिसने लोन लिया है गवर्नमेंट ने, अब उसको पे करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने असेट को सोल्ड आउट करना पड़ेगा. इससे रिडक्शन होगा इन दी असेट्स. सो इट क्रिएट दी डेट. ये क्या है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल असेट्स है. वही डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट क्या है, जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के शेयर्स हैं, सोल्ड आउट टू दी प्राइवेट सेक्टर. इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के जो भी असेट्स हैं वो कम हो रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट. एक मिनट, कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस क्या है. तो अगर हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट अलॉन्ग विद द बेसिस, फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ द लायबिलिटी. So these receipt, here we are talking about the revenue receipt. So these receipt do not create any corresponding liability for the government. Revenue receipt कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर liability create नहीं कर रहा है. जैसे टैक्स रिसिप्ट, कि टैक्स हम लोग ले रहे हैं तो उसके रिटर्न हमें कुछ दे, गवर्नमेंट कुछ दे नहीं रही है, वो सोशल बेनिफिट, दैट इज डिफरेंट थिंग. कैपिटल रिसिप्ट, दोज रिसिप्ट विच क्रिएट दी क्रिएटिंग दी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए क्या हो रहा है, ये लायबिलिटी हो रही. कैसे, जैसे बोरोइंग्स, गवर्नमेंट को क्या करना है, उसको पे करना है. फिर है रिडक्शन इन दी असेट. तो रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई भी गवर्नमेंट का रिडक्शन नहीं हो रहा है असेट में. कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स, फाइन्स, पेनाल्टीज के फॉर्म में भी मिल रहा है. कैपिटल रिसिप्ट में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, गवर्नमेंट के असेट रिड्यूस हो रहे हैं. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ लोन कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है. अफेक्ट ऑन दी असेट एंड दी लायबिलिटीज, तो कोई भी असेट एंड लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होता है. इन द केस ऑफ कैपिटल, असेट एंड लायबिलिटी अफेक्टेड. नेचर कैसा है, नेचर मीन्स कि कैसे वो बिहेव करता है, मतलब कैसे वो फंक्शनिंग करता है. तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, दीज रिसिप्ट आर रिकरिंग इन नेचर, रिकर होता है, कंटिन्यूसली है, बार बार होता रहता है. ठीक है. एंड कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं. हमेशा गवर्नमेंट क्या है कि वो बोरो नहीं करती है, बट हमेशा गवर्नमेंट टैक्स ज़रूर लेती है, याद रखिएगा. तभी होता है ना, वो कंटिन्यूसली हो रहा है. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, वो हमेशा ही गवर्नमेंट क्या है, टैक्स के फॉर्म में ले रही है, नॉन टैक्स रिसिप्ट के भी फॉर्म में ले रही है. बट ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट हमेशा ही क्या कर रही है, वो बोरो कर रही है. ठीक है. तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, दिस इज दी रिकरिंग इन नेचर एंड दी कैपिटल रिसिप्ट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर.
So there are also some categorization of the revenue receipt and the capital receipt. So borrowing from the rest of the world, so it will be the capital receipt from the sale of shares of the पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि हमें रिसिप्ट मिल रहा है कि जब हम लोगों ने पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सोल्ड कर दिया, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है. नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन, इट इज़ ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट. प्रॉफिट हो रहा है पीएसयू का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, वो क्या हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, जो हम लोग ने नॉन टैक्स वाले में पढ़ा था ना कि प्रॉफिट फ्रॉम दी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. या सेल हो गया पब्लिक अंडरटेकिंग, अगर पब्लिक अंडरटेकिंग सेल हो रही है तो इससे हमारा क्या हो रहा है, असेट रिड्यूस कर रहा है, तो इट विल बी कैपिटल रिसिप्ट. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज बजटरी एक्सपेंडिचर. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया बजट की मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट ऑफ द बजट में स्टार्ट किया था. तो कंपोनेंट ऑफ द बजट को डिवाइड किया था बजट रिसिप्ट एंड द बजट एक्सपेंडिचर. बजट रिसिप्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, कंसिस्ट करता है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट के अफेक्ट नहीं करता है. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट के अफेक्ट करता है. रेवेन्यू रिसिप्ट में हम लोग ने क्या क्या लिया था, टैक्स रिसिप्ट लिया था कि जो भी इनकम गवर्नमेंट को हो रही है थ्रू दी टैक्सेस, और नॉन टैक्स रिसिप्ट में गवर्नमेंट की जो भी इनकम हो रही है अदर देन दी टैक्सेस. ठीक है. फिर हम लोग ने पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस जो भी गवर्नमेंट का है उसको अफेक्ट करता है. ठीक है. जिसमें 3 पढ़ा था, दैट इज बोरोइंग्स. बोरोइंग्स क्या होते हैं, वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होते हैं. रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसिप्ट जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट आता है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ द बजट का सेकंड वन, दैट इज बजटरी एक्सपेंडिचर. So put down the heading that is budgetary expenditure. Budgetary expenditure. अब इसकी मीनिंग से, इसके टर्म से ही समझ में आ रहा है इसका मीनिंग कि बजट मतलब रिसिप्ट में गवर्नमेंट के जो भी सोर्सेज थे रेवेन्यू के वो देख रहे थे. यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर किसके फॉर्म में कहाँ पे कर रही है, जिसमें हम लोग को 3 पढ़ना है, रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एंड द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन. हम लोग एक एक को डिस्कस करते हैं. सो स्टार्ट करते, तो क्या हो रहा है बजटरी एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. एक चीज़, छोटी सी चीज़ और बहुत बड़ी सी भी चीज़ है कि हम लोग बजट में हमेशा वी टॉक अबाउट दी एस्टिमेटेड, नॉट दी एक्चुअल. हम लोग हमेशा एस्टिमेट की बात करेंगे कि गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू हो रहा है, गवर्नमेंट का इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है. इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूट or they take the source or revenue from the different kind of sources, and in return the government will do the more and more expenditure. So it is totally depend upon the estimated, not the actual. याद रखिएगा कि हमेशा हम लोग एक्चुअल की बात नहीं करते, हम लोग एस्टिमेट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट का इतना रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर करेगी. ठीक है. तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है किस पे, या तो बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उस पर, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उस पर, या तो वो प्लान होगा, ऑलरेडी प्लान्ड होगा कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, या तो नॉन प्लान होगा. जैसे कोई भी नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाती है तो वो प्लान्ड नहीं होता है कि ये होगा, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, तो उसके लिए भी एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट प्रिपेयर होती है ड्यूरिंग दी फिस्कल ईयर, किसी भी फिस्कल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में. तो इसको हम लोग 3 में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहला आपका क्या है, फर्स्ट वन इज दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट के साथ था कि वो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करती, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये असेट एंड लायबिलिटीज स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए कह रहा है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का क्या होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है इन अ फिस्कल ईयर, किसी भी फिस्कल ईयर में। फिस्कल, अब वो वाला PHY वाला मत समझिएगा, ये फिस्कल ये है ना जिसमें हम लोग फिस्कल पॉलिसीज में पढ़े थे ना, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड दी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, ठीक है। तो किसी भी फिस्कल ईयर में which do not affect the asset and liability status of the government, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर वो कर रही है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो असेट में कुछ अफेक्ट हुआ या लायबिलिटी में अफेक्ट हुआ, नहीं। तो जो क्या है, विच डू नॉट अफेक्ट asset and liability status of गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट, ये गवर्नमेंट के लिए कोई भी असेट को क्रिएट नहीं करेगा और न ही ये कोई भी लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा। मतलब कि असेट को क्या किया जाता है, हम लोग असेट को क्रिएट करते हैं ना, कि कुछ असेट बना रहे हैं, और तो यहाँ पे कोई भी असेट क्रिएट नहीं होगा और लायबिलिटी में कोई भी रिडक्शन भी नहीं होगा, मतलब कोई भी ना लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही असेट होगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आप एग्जांपल्स क्या क्या दे रहा है, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन हम लोग ने पढ़ा था ना कि इट इज़ दी ट्रांसफ़र पेमेंट, ये ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है। ओल्ड एज पेंशन क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कहीं भी ये एक्सपेंडिचर कहीं भी असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरीज एंड स्कॉलरशिप दे रही है तो ये भी कोई असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट गवर्नमेंट की नहीं कर रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे, ये सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं, असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को गवर्नमेंट के अफेक्ट नहीं कर रहे, नहीं है कहीं नहीं ये असेट बना रहे हैं, नहीं ये गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी हो रहा है। सो इट इज़ दी टोटली ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो असेट नहीं ये बनेगा, इससे कोई असेट भी नहीं बन रहा है, नहीं ये गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी हो रही है कि गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें एग्जांपल्स हो गए ओल्ड एज पेंशन हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग, रेवेन्यू बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच वन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्लियरली कि कौन से रेवेन्यू हैं और कौन से कैपिटल है। तो पहला था आपका रेवेन्यू, सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका कि एक्सपेंडिचर विच अफेक्ट asset and liability status, liability status of गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट की असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि विच क्रिएट दी असेट ऑफ फॉर दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए असेट क्रिएट करता है और लायबिलिटी को रिड्यूस भी करता है, जिसमें क्या क्या आ जा रहे हैं सारे, परचेज एंड शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द एमएनसीज। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके शेयर्स को परचेज कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब शेयर्स को परचेज कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की असेट को अफेक्ट किया, गवर्नमेंट के लिए ये असेट हो गया ना, क्योंकि एक असेट उसके लिए बन गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड द स्टील प्लांट्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टील प्लांट्स पे कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन करा रही है उससे गवर्नमेंट का क्या है, असेट को क्रिएट हुआ, इट क्रिएट द असेट ना, गवर्नमेंट के लिए तो एक असेट बन रहा है। फिर रीपेमेंट ऑफ द लोन, लोन को अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, रीपे कर रही है, तो ये लायबिलिटी को उसको अफेक्ट किया कि नहीं किया, किया ही एकदम, क्योंकि अगर वो रिड्यूस कर रही है लायबिलिटी को, ये अफेक्ट कर रही है, और ये भी जो भी वो बना रही है कंस्ट्रक्शन पे कर रही है, तो गवर्नमेंट की ये असेट एक बन रहा है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस जो भी गवर्नमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी
Capital expenditure and revenue expenditure are those expenditure which does not affect the asset and liability status of the government. ठीक है, ओके हाँ, फिर वही इसके नेक्स्ट क्या है, इसका टॉपिक का डिफरेंस दे रहा है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट के अफेक्ट नहीं करता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट के अफेक्ट करता है. रिडक्शन इन लायबिलिटी सेम चीज़ वही है. नेचर कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट इज़ दी रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग इन नेचर मतलब ये हमेशा होता रहता है. कैसे, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन हो गया या सैलरीज देना है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी तो हर बार दिया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया. अब नॉन रिकरिंग की, अब ऐसा तो नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन रिकरिंग होता है. कैसे, अब ज़रूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट क्या है हर बार वो शेयर्स को परचेज करे, या वो हर बार क्या करी, हर ईयर कुछ ना कुछ डैम को, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट कर रही है, नहीं ना. तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं. बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकरिंग इन नेचर. सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन, जिसमें कह रहा है कि इट इज़ ऑलरेडी केम इन दी CBSE 2014 में आ चुका है. कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन दी परचेजिंग कंप्यूटर, कि एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, कंप्यूटर को परचेज करने के लिए. तो जब गवर्नमेंट परचेज कर रही है कंप्यूटर को, तो उससे क्या हो रहा होगा, हम लोग कहीं भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम लोग का कुछ असेट क्रिएट हो रहा है. तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो रहा है, इट क्रिएट दी असेट. गवर्नमेंट के लिए वो कंप्यूटर क्या हो गया, असेट हो गया. तो ये क्या हो जाएगा, असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कौन करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो दिस वन इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे दैट इन दैट केस यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द कैपिटल एंड विच वन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर कह रहा है रीपेमेंट ऑफ द लोन, लोन को रीपे कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी हो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. फिर कह रहा है सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडीज दे रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये कोई भी असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है. फिर है एक्सपेंडिचर ऑन दी स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप एक्सपेंडिचर करिए तो दिस वन इज ऑल्सो योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो दिस इज योर रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट एंड द नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. मतलब गवर्नमेंट क्या है, वो कुछ डेवलपमेंट पे भी एक्सपेंडिचर करती है और नॉन डेवलपमेंट पे भी एक्सपेंडिचर करती है. सो नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सेकेंड है आपका डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल इसका टर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहा है, कि जो एक्सपेंडिचर हम लोग डेवलपमेंट में कर रहे हैं, नॉन डेवलपमेंट के. तो पहला है इसमें दैट इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. ओके, कह रहा है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. ये जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है वो हम लोग किस पे करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. जो भी हम लोग कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल. इकोनॉमिक समझ गए, सोशल सोसाइटी के लिए जो कर रही है, और जो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी, ये सारी डेवलपमेंट क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं. क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल बोथ आर दी मोस्ट क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी इकॉनमी. किसी भी इकॉनमी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इस पे एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेवलपमेंटल, जिसमें कह रहा है इट रिलेट्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री. क्योंकि इसी से गवर्नमेंट का पूरा बेस्ड होता है कि ग्रोथ होता है कंट्री का, इकोनॉमी का. ठीक है, ग्रोथ हो रहा है क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हम लोग जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है वो बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए कर रही है, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के लिए कर रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है. ग्रोथ के लिए सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर ऑन दी डेवलपमेंट ऑन दी एग्रीकल्चर पे कर रही है, इंडस्ट्रीज पे कर रही है, सर्विस सेक्टर पे कर रही है, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट कर रही है, हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, ये सारा किसके लिए कर, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर क्या हो गया,
हेल्थ पे एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। या एक्सपेंडिचर किस पे करी, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रीज पे, ये सारे क्या हो गए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गए। तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किस पे होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे किए जाते हैं, और इट इज़ बेसिकली फॉर द ग्रोथ ऑफ द एनी कंट्री। नेक्स्ट आता है दैट इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये सारे क्या होते हैं, ये बेसिकली किस पे होते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन द जनरल सर्विसेज। जो भी डिफरेंट सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस पे क्या करते हैं, उस पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये बेसिकली कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट डिफरेंट जनरल सर्विस, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उस पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है, जो भी नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट प्रोवाइड कर रही है, या डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रही है, ये सारे एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बेसिकली डन ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये सारे एक्सपेंडिचर क्या हो गए, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो गए। थर्ड आता है दैट इज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मतलब अभी तक क्या देख लिया, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होते हैं, वो सारे आपके क्या हैं, डेवलपमेंटल है। नॉन डेवलपमेंटल जो जनरल सर्विस पे किए जा रहे हैं, जो भी डिफेंस की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस प्रोवाइड की जा रही, ग्रांट दिया जा रहा है, तो इन पे जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो आपका नॉन डेवलपमेंटल होता है। थर्ड होता है दैट इज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, उससे डील करते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर, so plan expenditure is the expenditure incurred during the year in accordance with the central plan of the country। जो भी कंट्री का एक सेंट्रल प्लान है, क्योंकि आपको पता है यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और स्टडीड इन दी बिजनेस, आप लोगों ने बिजनेस में पढ़ा है कि सब कुछ क्या है, मैनेजमेंट का फर्स्ट क्या होता है कि हम स्टार्ट किससे करते हैं, प्लानिंग से। हम कुछ भी ऐसे ही नहीं रैंडमली कर लेते हैं, वी डू दी सम प्लानिंग। तो जो भी सेंट्रल प्लान के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी या इस सेक्टर में करेगी या अनदर सेक्टर में करेगी, वो सारे क्या हो जाते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, सो इट इज इनकर्ड ऑन द फाइनेंसिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल प्लान्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये बेसिकली किस पे एनकर होते हैं कि जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लेके गवर्नमेंट चल रही है उनको फाइनेंस करने के लिए। जैसे प्राइमरी सेक्टर पे गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना है, या सेकेंडरी सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना है, या टर्शरी सेक्टर पे करना है। जिस सेक्टर पे भी इन्वेस्टमेंट करना है उस सेक्टर पे प्लान्ड होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सेंट्रल प्लान में आता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी, वो सारे क्या हो जाते हैं आपके, दैट इज दी प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जिसमें एग्जांपल देखिए क्या रहा है कि प्लान एक्सपेंडिचर, देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग डेवलपमेंटल में भी ले सकते हैं, बट इसको एक डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि प्लान एंड नॉन प्लान में। तो प्लान एक्सपेंडिचर इज डन फॉर द सेंट्रल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें एग्जांपल क्या हो गए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा, एडमिनिस्ट्रेशन, या जिस पे भी गवर्नमेंट का क्या है एक प्लान है, वो सारे क्या हो जाते हैं आपके प्लान एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आता है दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर
So non-planned expenditure refers to the all such government expenditure which are non-planned. ये सारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो नॉन प्लान्ड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या है, इनका कोई प्लानिंग नहीं करती है कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेगी। ये सारे क्या होते हैं, नॉन प्लान्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज इनकर्ड ऑन द फाइनेंसिंग दोज प्रोजेक्ट विच आर नॉट प्लान्ड इन द सेंट्रल प्लान। ये सारे उन सारे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के सेंट्रल प्लान में नहीं आते हैं, कि गवर्नमेंट इनके लिए प्लानिंग करती है कि यहाँ पे होगा। ये क्या है कि हम लोग जो देखते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज़, कोई भी कंटिजेंसी आ जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट एक फंड क्रिएट करती है, बट दीज ऑल आर नॉट सेंट्रली प्लान्ड। वो सारे सेंट्रली प्लान्ड नहीं होते हैं, बट जो भी हम लोग प्लान में लेते हैं, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है वो सारे सेंट्रली प्लान्ड होते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन पे इतना एक्सपेंडिचर करेगी, हेल्थ पे इतना करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना करेगी, या डिफरेंट सेक्टर्स पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, दैट इज दी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सॉरी दैट विल बी दी प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान क्या होता है कि जो प्लान्ड नहीं होता है। सो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्सपेंडिचर एज अ रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स और द कंस्ट्रक्शंस, एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाउसेज डिमोलिश्ड ड्यू टू फ्लड, कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे कर रही है, अर्थक्वेक, जैसे अभी कोविड में देखा कि फ्री मील्स दे रही है या वैक्सीनेशन करा रही है। जब शुरू में था तो कोई भी गवर्नमेंट के पास प्लान तो नहीं था कि ये ऐसे रैंडमली क्या हो जाएगा, कोविड आ जाएगा। तो वो सारे एक्सपेंडिचर जो नॉन प्लान्ड होते हैं इन दी सेंट्रल प्लान में, वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर रिलीफ प्रोवाइड करिए कि जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं या जिनका फ्लड की वजह से पूरा जो हाउस था वो डिमोलिश्ड हो गया, तो ये सारे एक्सपेंडिचर किस में आ जाते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आते हैं। So this is all about your today's class. Till the budgetary expenditure we have completed in today's class. In next class when we will meet, so we will discuss about the budget deficit and its